नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल जो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, बीजेपी की जीत को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इन्होंने जिस तरह कमजोर बताया है, क्या वाकई स्थिति ऐसी बनी है? फिलहाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जिट पोल के दावों से ये साफ तौर पर नजर तो आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है, पांचों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन विपक्ष कहां खड़ा है? कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? ऐसे में तमाम नेता हैं जो सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे, 10 तारीख को पता चल ही जाएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पर नजर बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके चेहरे पर जो है सेहरा सचेगा और उत्तर प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ की अगर बात करें तो दो नाम बहुत तेजी से आगे नजर आ रहे हैं। एक तो अखिलेश यादव हैं और दूसरा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ये कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी शानदार तरीके से जीत हासिल कर रही है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को अच्छी खासी जीत मिल रही है, 250 प्लस की बात कही जा रही है। लेकिन इस की बीच अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जो इस तरह का दावा कर रही हैं कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं। दरअसल एग्जिट पोल को झूठा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के समय हमने देखा कि एग्जिट पोल दावा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। इन्होंने दिल्ली में भी यही बात कही थी। तो ये देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल पर आज हर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि वहां पर पार्टी शानदार तरीके से जीत हासिल करेगी, पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा, लेकिन वो दिखता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात कर लेते हैं तो मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी की जो साख है वो दांव पर लगी है। अगर 5 में से 4 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इन एग्जिट पोल पर भरोसा तो नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। पार्टी में तमाम तरह से जो नेता हैं इस वक्त रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनकी लगातार बैठकें हो रही हैं। यहां तक ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई और राज्य हैं, वहां पर जो नेता है उनको भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी को अच्छा तो बता रहे हैं लेकिन विपक्ष को कमजोर बता रहे हैं। इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस बात का हवाला देते हैं कि जो विपक्ष है वो आज मजबूती के साथ खड़ा है, आज मजबूत होता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह मौजूदा समय की स्थितियां हैं, मौजूदा समय के जो हालात हैं, वो बीजेपी के लिए भी सरप्राइज होता नजर आ रहा है, विपक्ष के लिए भी सरप्राइज होता नजर आ रहा है। हालांकि स्थितियों पे जो नजर बनाई जा रही है वो ये है कि बीजेपी खेमे में अभी से देखिए होली के जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। मार्च का महीना होता है, होली का पावन त्यौहार 18 या 19 तारीख को होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी खेमे में जिस तरह से जोश खोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पार्टी के नेताओं के बीच में उत्साह देखने को मिला, तो ये तमाम तरह की चीजें ऐसी है ना जो ये बता रही हैं कि आज बीजेपी नेताओं के चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता घबराते नजर आ रहे हैं। विपक्ष जिस तरह आज कमजोर हो रहा है, इसका बड़ा नुकसान आने वाले समय में भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो विपक्ष है वो काम करता नजर आ रहा है। तो फिलहाल नतीजों से पहले विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। हालांकि लोग तो मतदान कर ही चुके हैं और 10 तारीख को तस्वीर साफ हो ही जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल जमीनी स्तर पर जो कुछ देखने को मिला है उससे ये साफ पता चलता है कि जनता बीजेपी से नाराज नहीं थी। बीजेपी को विलन बनाने का काम किया। जनता जिस तरह बीजेपी को विलन बता रही थी या विपक्षी नेता बीजेपी को विलन बताने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, युवाओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी, महिलाओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात कर लेते हैं तो जनता ने
प्रियंका गांधी के साथ धोखा कर दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी जो जनता पर इतना भरोसा जता रही थी, प्रियंका गांधी जिन्हें यह उम्मीद थी कि जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, प्रियंका गांधी जिन्हें उम्मीद थी कि उनका घोषणा पत्र बहुत अच्छा काम करेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो धर्म और जाति में इस बार भी फंस गई। और हम ये देखते आए हैं कि जब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जनता धर्म और जाति में फंसी रही, और जनता जिस तरह धर्म और जाति में फंसी रही, इसका बड़ा जो फायदा वो बीजेपी ने उठाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल को देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो एग्जिट पोल को देख रहे हैं, वो पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो सच होता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये 10 तारीख को तो पता चल ही जाएगा। हाल फिलहाल की अगर जाति और धर्म की राजनीति की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा है कि जाति और धर्म की जीत हुई है, मुद्दों की जीत नहीं हो पाई है। मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष ने बखूबी तरीके से किया था, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों ने खूब जो है मुद्दों को उठाने का काम किया था, इन सभी पार्टियों ने खूब मुद्दों को भुनाने का काम भी किया था। लेकिन इन सब के बीच अगर बात कर लेते हैं तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि इस बार विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचने की पूरी रणनीति बना रहे थे, साइकिल पर सवार होकर वो सत्ता तक पहुंचने का काम तो कर रहे थे, लेकिन लगता है कि साइकिल बीच में पंचर हो चुकी है। और हाथी की अगर बात करें तो हाथी तो कोसों दूर दिखता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के दावों को देखकर, एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली है। इन बड़े बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वही सही है, यानी कि हाथी जो है अब वो थक चुका है, साइकिल की हवा निकल चुकी है, हाथ वो काफी दूर जाकर दिखता नजर आ रहा है। तो यहां पर विपक्ष को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है, इसका मतलब है कि वाकई उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ। लेकिन पंजाब में जो माहौल बताया जा रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी टक्कर दे रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो 100 सीटें अकेले निकाल रही है। अगर पंजाब में ऐसा होता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए माइनस की बात होगी, यानी कि जिस पंजाब में कांग्रेस ने अच्छा खासा दबदबा बनाया था, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर अगर आम आदमी पार्टी आती है तो समझ लीजिए आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। यानी कि दिल्ली से उठकर आम आदमी पार्टी पंजाब गई, उसके बाद गोवा, मणिपुर, वहां पर भी अच्छा खासा रिस्पांस आम आदमी पार्टी का देखने को मिला है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं ना जो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि विपक्ष को कमजोर करने की जो कोशिश बीजेपी की रही है उसमें कामयाब हो चुकी है। हालांकि 10 तारीख को एसपीएन 9 न्यूज़ लगातार लाइव कवरेज करेगा और लाइव कवरेज के दौरान हम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या वाकई एग्जिट पोल जो दावा कर रहा है वो सही है या फिर विपक्ष की वाकई जीत हो रही है। चलिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।